हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सिस्टर्स, ऑल स्टूडेंट्स, जितनी भी सभी प्लीज़ वीडियो को डेली देखा करें। डेली बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। आई होप आप लोगों के छोटे क्वेश्चन लग रहे हो पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो देख रहा है उसको बेनिफिट होगा, 100% होगा। ठीक है, आज का जो स्पेशल सेशन है वो टोटली हार्ट स्पेशलिस्ट है। ठीक है, हार्ट के सभी क्वेश्चन में भी जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए। और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, और स्क्रीन पे है और चलते हैं फर्स्ट सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, स्क्रीन पे और आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का मुख्य कारण क्या है जिसे हम RHD बोलते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो पुट योर राइट आंसर ऑल स्टूडेंट्स। कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है या फंगल इन्फेक्शन या बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस या ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम टीबी कोज करता है तो ये हटा दीजिए। वायरल फीवर और फंगस ये तीनों नहीं होंगे तो राइट आंसर क्या होगा, ए ग्रुप हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाइस आल्सो नोन इन RHD। ठीक है, ये हमारा थ्रोट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये क्या करता है, अपना बीटा हेमोलाइटिक जो वायरस है ये क्या करता है, थ्रोट इन्फेक्शन कराता है। क्या कराता है, थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, और जो थ्रोट इन्फेक्शन कराता है उसी से क्या दिक्कत है कि हमारे गले में इन्फेक्शन लंबे समय तक जाने से हमें ये इसका कोज करने का होता है। जो लंबे समय तक रह जाता है तो ये RHD भी करने का अपने आप में काबिलियत रखता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, RHD में जो सबसे अधिक कौन सा वाल्व प्रभावित होता है। ठीक है, आपकी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। आपको बताया था कि थ्रोट इन्फेक्शन और बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाइस के द्वारा होता है। तो इसके द्वारा होने वाला, मान लीजिए ये हार्ट है। ठीक है, तो इसके हार्ट के कौन से ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, मिट्रल या एरोटिक, कौन से वाल्व को सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करता है। ठीक है फ्रेंड, तो एरोटिक वाल्व को नहीं करता, ट्राइकस्पिड को भी नहीं करता, पुल्मोनरी को नहीं करता, तो किसको करता है, आल्सो नॉन इज द मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व को ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रूमेटिक फीवर का मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कौन सा है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी को रूमेटिक फीवर हो गया और उसको मेजर डायग्नोस्टिक करना है तो आप किस तरह डायग्नोस्ट करोगे। क्या उसको खून से पता लगाओगे भी खून कमी होगी, या उसको उल्टियाँ हो रही हैं, या उसको पॉलीआर्थराइटिस हो गया है, या उसको फीवर हो गया है। तो ध्यान रखना, जो रूमेटिक फीवर है इसका जो मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपको असिस्ट करना है वो आपको करना होगा पॉलीआर्थराइटिस। क्या होगा, क्या होगा, अर्थराइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, पॉलीआर्थराइटिस। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूमेटिक फीवर प्रिवेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, आपको रूमेटिक फीवर को प्रिवेंट करना है, उसको करने के लिए आपको DOC यूज करनी है, ड्रग ऑफ चॉइस यूज करनी है। तो DOC क्या दोगे, प्लीज़ पुट योर राइट आंसर। ऑप्शन चारों हैं, चारों देखिए, चारों सजेस्ट करें कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, जेंटामाइसिन, एमेंजेड, पेनासिलिन या सिप्रोफ्लॉक्सिन। ठीक है, चारों ही एंटीबायोटिक हैं। चारों में जो सबसे बेहतरीन और जो रूमेटिक फीवर के लिए यूज़ की जाती है वो कौन सी होगी, तो माय डियर वो पेनासिलिन होगा। क्या होगा, पेनासिलिन की ड्रग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका जो राइट आंसर पेनासिलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड, मिट्रल स्टेनोसिस में सबसे कॉमन सिम्टम क्या है। ठीक है, मान लीजिए
ये हार्ट है, क्या मान लीजिए हार्ट है, और ये हार्ट में आपका क्या, ये आपका ट्राइकस्पिड, ये आपका एरोटिक, ये आपका पल्मोनरी, और ये आपका मिट्रल वाल्व है। और इसमें क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया है। क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया। जब किसी चीज़ में स्टेनोसिस, नैरोइंग्स हो जाना या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता ना, तो क्या होगा, हीमेचोरिया का कोई लेना देना नहीं होगा और जॉन्डिस भी नहीं होगा। बताइए, पॉलीयूरिया होगा, या तो बहुत ज़्यादा टॉयलेट करेगा या उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर उसको शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होगा, डिस्निया कोज करेगा। ठीक है, इसके लिए आप उसको फाउलर पोजीशन दें, जो हार्ट की प्रीलोडिंग्स बढ़ेगी और डिस्निया कोज नहीं होगा, रिलैक्सेड आउट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट फेलियर में सबसे कॉमन सिम्टम क्या है। ठीक है, किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर हो गया है और हार्ट फेलियर में उसको सबसे कॉमन जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, क्या उसको कब्ज देखने को मिलेगा या उसको हेमेटेमेसिस होगा। ठीक है भाई, या उसको क्या बोलते हैं, ब्लड वॉमिटिंग है, या उसको सांस में दिक्कत है, या चेस्ट रेसेस होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड हार्ट फेलियर पेशेंट में सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं, क्या होगा, डिस्निया भी हमने ऊपर बात की थी। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया है, सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हार्ट, और इसमें ये वाला लेफ़्ट साइड वाला क्या है, लेफ़्ट साइड वाला क्या हो गया, फेलियर हो गया। तो बताइए इसमें आपको कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हार्ट है, हार्ट से पल्मोनरी, पल्मोनरी इसमें कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स से होते हुए सिम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट इसमें जाएंगे, अपने पल्मोनरी वेन में से जाएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ जाएंगे और आपको दिक्कत किस में हो रही है, आपको लेफ़्ट साइड हो रही है, तो लेफ़्ट वाले जो सिम्टम है वो किस में आ जाएंगे, लंग्स में आएंगे। जब लंग्स में आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलेंगी, तो जो आपका पल्मोनरी एडिमा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा लेफ़्ट साइड। ठीक है फ्रेंड, तो लीवर नहीं होगा, लीवर आपका राइट साइड देखने को मिलता है, असाइटिस, और ये तीनों हैं जो ये आपके तीनों सिम्टम हैं, ये आपको राइट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेंगे। लेकिन पल्मोनरी एडिमा है, लंग से संबंधित जितने भी सिम्टम आपको देखने मिलेंगे वो आपको लेफ्ट हार्ट फेलियर देखने के मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि राइट साइड हार्ट फेलियर, मान लीजिए ये हार्ट है और ये आपका राइट साइड का हार्ट फेलियर हो गया है, तो हमारा जो सिस्टमेटिक, ठीक है, सिस्टमेटिक जो अपना ब्लड फ्लो है उसके होने की वजह से इसमें जो दिक्कतें आएंगी वो सारी राइट हार्ट फेलियर में जो है सबसे किस करेंगी, लीवर संबंधित होंगी, या जितना भी सिस्टम देखने को मिलेगा वो आपको राइट हार्ट फेलियर में देखने का मिलेगा। तो उसमें साइनोसिस की नहीं होगा, हिमेटोपोइसिस, ब्रेडिकार्डिया नहीं, पीडल एडीमिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट होगी। ठीक है, मान लीजिए ये एक पेशेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक पेशेंट है और इसको क्या हो गया, इसको हार्ट फेलियर हो गया है, तो आप इसको कौन सी पोजीशन देना बेस्ट समझोगे, पेशेंट को सुपाइन कर दोगे या पेशेंट को टेंडर वर्क कर दोगे या उल्टा कर दोगे। तो माय डियर ध्यान रखना, पेशेंट के हार्ट फेलियर के हम कौन सी पोजीशन देंगे, हाई फाउलर पोजीशन देंगे। फर्स्ट हाई फाउलर पोजीशन देने से क्या है, कार्डियक आउटपुट का जो प्री लोडिंग से वो कम होगी और आपका डायफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स एक्सपेंशन होंगे, उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में रिलैक्स फील होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, इंजॉय करते रहें, सेशन देखते रहें। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ यार देखा करो, जब आप लोग देखते हो आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन और अच्छे से डीप तक क्लियर किए जाएँ। लेकिन जब आप देखते ही नहीं हो तो ऐसा लगता है कि यार शायद मे बी या हमें कमी है या फिर स्टूडेंट देख नहीं रहे। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का कॉमन सिम्टम क्या है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी पूछी है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्या फ्रेंड्स को नोजिया वोमिटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। और पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हेमेचूरिया होगा, नहीं ये तो नहीं होगा, हाइपरटेंशन कराती नहीं, पॉलीएगिया नहीं कराती,
येलो विजन्स भी देखने को मिलता है। नोजिया वोमिटिंग के साथ साथ येलो विजन भी देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट फेलियर में सोडियम को रोका जाता है, बताइए क्यों रोका जाता है? सोडियम हम क्यों नहीं देते हैं? क्यों? क्या कि उससे भूख बढ़ जाती है, ठीक है, या उसको क्या है वो बीपी इंक्रीज कर देता है, या प्रिवेंट एनीमिया कर देता है, या फ्लूड या रिड्यूस करता है फ्लूड रिटेंशन को। ठीक है फ्रेंड, तो जो सोडियम को इसीलिए हार्ट फेलियर में रोका जाता है कि वो रिड्यूस करता है फ्लूड रिटेंशन को। क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्लूड रिटेंशन को, इसलिए हार्ट फेलियर के मरीज़ में सोडियम को रोका जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? डीप वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस, या डिस्टल वेन ट्रोमा, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या डीप वीनस टेंशन। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? डीप और क्या होगा? वेन और थ्रोम्बस, मतलब क्या होगा? जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जो क्या होती है? काल्फ, जो अपनी काफ मसल्स होती है या अपनी काफ वेन होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है? उसकी वेन्स के अंदर क्या बोलते हैं? क्लोट या थ्रोम्बस बन जाते हैं। और आगे जाके अगर उनको ट्रीट नहीं किया जाता है या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो लंग्स तक पहुंच सकते हैं, जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन आपको देखने को मिलता है, और उससे पेशेंट की जान माल हानि हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीवीटी का सबसे कॉमन साइट कौन सा है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस की सबसे कॉमन साइट क्या है? गर्दन में, तो गर्दन तो कतई खोटा आंसर है, बात ही काफ मसल की हो रही। फेशियल वेन नहीं होगा, कॉर्नरी वेन्स भी नहीं होगा, तो लोअर लिम्स, और लोअर लिम्स में भी काफ मसल। ठीक है फ्रेंड, वहाँ जो अपनी वेन्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीवीटी का क्लासिकल सिम्टम क्या है? साइनोसिस चेहरे पे आ जाती है, या धड़कन उसकी कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, या हेमेटोसेमेसिस हो जाता है, या पेशेंट को लेग पेन के साथ स्वेलिंग और वार्मथ भी हो जाता है। क्या? ठीक है, पेन होगा, पेन साथ में स्वेलोइंग, और पेन और स्वेलिंग है तो वो क्या होगी? गर्म भी होगी, वार्म्थ भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? ठीक है फ्रेंड, तो डीवीटी का क्लासिकल साइन आपको बता दिया है, जो सिम्टम्स होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीवीटी का सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है? मैंने आपको बताया था, इसका सबसे जो डेंजरस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो कौन सा है फ्रेंड्स? क्या है? स्ट्रोक हो जाएगा, पेशेंट को लकवा मार जाएगा, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, या पानी इकट्ठा हो जाएगा, या बीपी बढ़ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लोट है, क्लोट क्या गति करता है, गति करेगा तो वो कहाँ? लंग्स तक पहुंच सकता है, लंग्स तक पहुंच सकता है तो पल्मोनरी ब्लॉकेज कर सकता है, और अगर ऐसा होगा तो पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को आपको पता है, जैसा मैंने बता दिया, उसकी डेथ तक भी हो सकती है। तो इसको टाइम रहते ही इसको ट्रीट करना ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो राइट आंसर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीवीटी प्रिवेंशन के लिए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में क्या करना चाहिए? ठीक है, मान लीजिए किसी पेशेंट को क्या हो गया? डीवीटी हो गया। अब डीवीटी होने के बाद उसको आपने क्या ऑपरेट करा दिया, क्या हो गया? पोस्ट पार्ट ऑपरेटिव हो गया। अब ऑपरेटिव होने के बाद मान लीजिए आप एक नर्स हो, तो आपकी क्या जिम्मेदारी ऐसी होगी कि आप उसको क्या सलाह दोगे? आप क्या बताना चाहोगे? क्या सलाह दोगे भाई? ठीक है फ्रेंड, तो बताइए मुझे क्या दोगे? क्या स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए बोलोगे, भैया आप बेड पे लेटे रहो, आराम करो, आपको और कुछ नहीं करना? या जितना जल्दी हो सके उसको बोलोगे अर्ली एम्बुलेट करो, या फ्लूइड उसको रोक दोगे, या उसको बहुत ज़्यादा फैटी डाइट दोगे? तो ये तीनों कतई खोटे आंसर होंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये कतई खोटे आंसर होंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है।
नहीं तो रेस है उसको और मार दोगे आप लोग, ठीक है। तो उसको सबसे पहले क्या करना है आपको, उसको अर्ली एम्बुलेट कर दो, जितना जल्दी हो सके उसको चलाओ। जितना गति करेगा उतना ही आप क्लोट बनने का चांसेस कम होंगे। क्लोट बनने के चांसेस होंगे तो पेशेंट को रिलेक्ट आउट होगा, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीटी पेशेंट में अफेक्टेड लेग को कैसे रखना चाहिए। जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है उसको, उसकी लेग को आप किस तरह रखना चाहोगे। तो प्लीज़ पुट योर राइट आंसर। डिपेंडेंट पोजीशन में रखोगे या उसको ऊंचा कर दोगे या लटका दोगे। भाई लटका लो नीचे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लटका सकते हो। या फ्लैट ऑन फ्लोर, अपनी जो ज़मीन है उस पर फ्लैट करके कह दो भाई तू बिछाई रख ले, काई भी कौन करने, ठीक है। तो आप एक नर्स हो और नर्स आप जानते हो कि डॉक्टर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंसी खुद में रखती है। डॉक्टर आता है बस एडवाइस करता है, बाकी सारा काम हमें ही करना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि जो उसकी लेग्स है, ठीक है, उसको क्या कर दो, हल्का सा एलिवेट कर दो, ठीक है, जिससे क्या होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीबीटी डायग्नोसिस के लिए सबसे कॉमनली यूज्ड टेस्ट कौन सा है। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसके लिए जो बेस्ट डायग्नोसिस करोगे, कॉमनली यूज टेस्ट है वो कौन सा है। ईसीजी, तो ईसीजी हार्ट के लिए करते हैं। या सीटी ब्रेन करोगे तो ये भी नहीं करना। या डॉपलर अल्ट्रासाउंड या ईईजी। तो देखिए ईईजी और सीटी स्कैन ब्रेन के लिए है, ईसीजी हार्ट के लिए। कलर डॉपलर जिसे हम बोलते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड आल्सो नॉन इज द डीपीटी डायग्नोसिस, सो कॉमनली यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग प्री लोड को कम करती है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, आप एक नर्स हो, ऐसी कौन सी ड्रग डॉक्टर एडवाइज करेगा कि उसकी प्री लोड कम हो जाए, मतलब उसका जो वर्कलोड उसके ऊपर बढ़ा हुआ है कि हार्ट तो पहले ही है, तो उसकी कैपेसिटी मतलब उसके और लोडिंग आउट को कम करें, ठीक है। जो उसको ऊपर वजन पड़ रहा है उसको कम करा जाए। तो क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दोगे आप, विटामिन सी दे दोगे, आयरन दे दोगे। तो भाई साहब ये जो भी दे रहा है, जो भी डॉक्टर दे देखा है तो कतई खोटा आंसर होगा। इसमें तो हो सके जितने क्रॉस लगा लो। फ्रूसमाइड ये लूप डायरेटिक होती है, क्या होती है, ये लूप डायरेटिक मेडिसिन है, ठीक है। और ये हार्ट के फेलियर में प्री लोड को कम करती है, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे यार दोस्त, आप प्लीज़ वीडियो डेली देखा करो फ्रेंड्स। जितना वीडियो डेली देखोगे उतना आपके लिए बेस्ट और अच्छा होगा। आई होप, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप वीडियो डेली देखें, ठीक है फ्रेंड्स। और ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट ही तो मैं आपकी लेता हूँ यार, ज़्यादा नहीं। 20 से 25 मिनट का सेशन होता है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और इन 20 क्वेश्चंस में आप देख लेना, आज हमारे 140 क्वेश्चन हो चुके हैं। इन 140 क्वेश्चन में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप चाहे एम्स का दे लो, CHO दे लो, NHM दे लो, या किसी भी तरह का दे लो, 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए रूमेटिक फीवर है, इसी को आप विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो सीन ए रूमेटिक फीवर, ऐसे बना के इसी क्वेश्चन को 3-4 लाइन का बना के बस पूछना यही है कि रूमेटिक फीवर में ASO टाइटर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है फ्रेंड। तो जो ASO टाइटर है ये रूमेटिक फीवर के लिए बेस्ट टाइटर है। इससे किसका पता लगाओगे, लिवर डिजीज़ का, या फिर स्ट्रेप्टोकोका इन्फेक्शन का, किडनी फेलियर, या वायरल फीवर। तो ध्यान रखना जिसने फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा, क्योंकि रूमेटिक फीवर है ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में चेंज हो जाता है। और ये किसका, थ्रोट इन्फेक्शन है। थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह से ये डिजीज आपको देखने को मिलती है। और इसका ASO टाइटर जो हम कराते हैं, ठीक है, ASO टाइटर इसके बेस्ट इंडिकेट है। और ASO टाइटर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर O, ठीक है फ्रेंड, ये आपको
कराने के लिए मतलब आई मीन डॉक्टर एडवाइस करता है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और थैंक यू ऑल स्टूडेंट एंड ऑल मेरे जितने भी भाई बहन सिस्टर ऑल स्टूडेंट हैं, थैंक्स। मिलते हैं भी अगेन दोबारा आप सबसे, और देखा करो डेली यार प्लीज़ यार। ठीक है।